चलिए इसी बीच खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है। दमोह उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 17 अप्रैल को विधानसभा उपचुनाव होना है। 2 मई को दमोह उपचुनाव के लिए मतगणना होगी। राहुल सिंह लोधी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। राहुल सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद अब दमोह उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। सत्रह अप्रैल को विधानसभा उपचुनाव होना है। 2 मई को दमोह उपचुनाव के लिए मतगणना होगी। राहुल सिंह लोधी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेते हैं हमारे साथ हमारे एसोसिएटेड एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, दमोह उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। 17 अप्रैल को ये विधानसभा उपचुनाव होना है, क्या कुछ इसके बारे में अधिक जानकारी है? देखिए, बिल्कुल देखिए, तो मध्य प्रदेश का एक ही उपचुनाव अभी ड्यू था, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने के बाद, तो उस समय एक हवा चली थी कि कांग्रेस के कई विधायक इस्तीफा देकर अपनी सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे। तो 28 उपचुनाव मध्य प्रदेश अभी पिछले दिनों देख चुका है। और ये जो एक राहुल लोधी ने बाद में इस्तीफा दिया था, तो उनकी वजह से एक उपचुनाव यहाँ पर ड्यू था, जो 6 महीने के अंदर कराना होता है। इस्तीफे के 6 महीने से ज्यादा कोई विधानसभा सीट खाली नहीं रखी जा सकती। तो उस वजह से इस उपचुनाव की अभी घोषणा की गई। और अपेक्षित ये था कि जब बंगाल से तो 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा की गई थी, तो उम्मीद की जा रही थी उसी के साथ मध्य प्रदेश का ये उपचुनाव भी हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने आज 14 राज्यों की जो अलग अलग सीटें हैं जहाँ उपचुनाव होने हैं, और 2 संसदीय क्षेत्र हैं, एक आंध्र प्रदेश का है, एक कर्नाटक का है, तो ऐसे करके उनके साथ 14 राज्यों की विधानसभाओं की जो उपचुनाव वाली सीटें उनके लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है। और चुनाव कार्यक्रम जैसा आया उस हिसाब से बिल्कुल चुनाव सिर पर ही आ गए हैं। 23 मार्च को नॉमिनेशन शुरू होगा। 30 मार्च तक प्रत्याशियों को अपना नामांकन दाखिल करना होगा और 31 तारीख को उसकी नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 अप्रैल को विड्रॉल का समय दिया गया और इलेक्शन जो है, वोटिंग जो होनी है चुनाव को लेकर, वो 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को नतीजे डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। हालांकि इस सीट के उपचुनाव से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कांग्रेस को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संख्या बल में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में बहुत ज्यादा है कांग्रेस से। लेकिन एक सीट रिक्त थी और वो एक माहौल जो बनता है, चुनावी माहौल, तो वो जरूर इसको लेकर बनेगा। रितु जी, प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो दमोह उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राहुल सिंह लोधी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। 17 अप्रैल को विधानसभा उपचुनाव होना है और 2 मई को दमोह उपचुनाव के लिए मतगणना होगी।